हर हर महादेव। आप सभी महानुभावों को शिव पुराण की कथा सुनने का स्वागत है। शिव पुराण के कथा सुनने मात्र से भगवान राम की भक्ति मिल जाती है और मन वांछित फल भी मिल जाता है। आप घोर कष्टों से भी आपकी मुक्ति मिल जाती है। यह किसी भी कथा सुनने से ऐसा वह गुण नहीं आपको मिलता है, वह फल अभीष्ट फल नहीं मिलता है जो फल मात्र शिव पुराण की कथा के सुनने मात्र से हो जाता है। सो मैं आपको कथा सुनाता हूँ द्वादश लिंग की कथा, जिसमें सबसे पहले आता है सोमेश्वर महादेव का, सोमनाथ मंदिर यानी सोमेश्वर। एक समय की बात है, आदि प्रजापति कहते हैं ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी आदि प्रजापति हैं। तो आदि प्रजापति को सृष्टि की रचना करनी थी, सो मन से पुत्र का निर्माण किए और उसके अंदर अब वह पुत्र देखे कि बड़ा सुंदर था, बड़ा निर्मल था, लेकिन वह क्या था? तो बैरागी। जो निर्मल होगा वह क्या होगा? बैरागी न होगा। सो बैरागी के समान था और बलहीन था। सो आदि जो है प्रजापति उसके अंदर सारे बल दे दिए, सारे पुरुषार्थ जब दे दिए तो जब पुरुषार्थ आएगा तो अहंकार हो जाएगा। अब जो है जब सारा बल उसके अंदर जो है परिपूर्ण हो गए, सारी शक्तियां हो गई, यानी दक्ष हो गए। दक्ष को इसी को कहा जाता है पुरुषार्थी, जो बहुत पुरुषार्थी हो, यानी वही दक्ष है। अब वह जो है उसका नाम पड़ा दक्ष। और दक्ष जब वह हुए तो ब्रह्मा जी उन्हें प्रजापति घोषित कर दिए। जब प्रजापति घोषित कर दिए, उस दक्ष की 60 पुत्री कन्याओं का जन्म हुआ। दक्ष की 60 कन्याएं थी। उनका विवाह हुआ था मन्नु जी की छोटी पुत्री प्रसूति से, और प्रसूति और दक्ष के संयोग से 60 कन्याओं का जन्म हुआ था। अब 60 कन्याओं में एक तो सती थी, जो भगवान शंकर जी से उनका विवाह हुआ था। 13 कन्याओं का विवाह करदम जी से हुआ था। कुछ वसु को, कुछ जो है वायु को, इस तरह जो है कुछ ऋषियों को दे दिए। और 27 कन्याएं उनको की उस समय भी थी। सबने जो है, अब उस समय की व्यवस्था था कि वर को स्वयं कन्याएं पसंद करती थी। सो सबने देखा कि चंद्रमा बड़ा जो है सुंदर और चमक रहे हैं, श्वेत वस्त्र है और कित बड़ी शीतल है, बड़ा सुंदर है, मनमोहक है। अब मनमोहक पति को कौन नहीं चाहेगा? सो चंद्रमा को देख करके और चंद्रमा जी को देखकर सबने अपना जो है चंद्रमा को अपने पति मान ली। 27 कन्या। सबने कहा कि हे पिताश्री, हम लोग जो है चंद्रमा को अपने पति के रूप में वर्ण करती हैं। सो दक्ष जो है अपने 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा जी से कर दिए, जिसमें हस्तनी थी, कृतिका थी, रेवती थी, इस तरह के जो है, और उसमें जो है रोहिणी भी थी। रोहिणी सबसे छोटी थी और बड़े जो है शांति स्वभाव की थी, और उनके अंदर नारीत्वता का सारा गुण कूट कूट के भरा था।
अपना कोई अभिमान नहीं था। अब जो है चंद्रमा जी का जब विवाह जो है 27 कन्या से जब हो गया तो चंद्रमा जी बड़ा प्रसन्न हुए। इतना प्रसन्न हुए कि मेरे घर में आज जो है 27 जो है कन्या होंगी, पत्नी मेरी 27 पंड का जो है पत्नी रहेंगी, और जो है बड़ा आनंद रहेगा। मुझे किसी बात का दुख नहीं रहेगा, हर समधा से परिपूर्ण होगा। और कहा जाता है पत्नी, पत्नी वह है जो पतन से बचा ले। पत्नी यानी पतन के मार्ग से जो पति को उबार ले, उसका नाम है पत्नी। सो हमारी पत्नियां जो है वो भी दक्ष की पुत्री हैं। और रिश्ता का भी महत्व उस समय भी था, आज भी है। चंद्रमा को बड़ा अच्छा लगा, लेकिन अब कुछ दिन तक बड़ा आनंद मग्न रहे लोग। लेकिन देखिए, जीवन का एक ही बात है, जब विवाह होता है तो विवाह बड़ा सुख का कारण भी है और दुख का भी कारण है, दोनों कारण है। अब जो है विवाह जब होता है, आज नहीं कल की बात वही था, पर आदि में भी वही रहा है। जब विवाह होता है तो क्या बन के आती है, बहुएं आती है तो क्या बन के आती हैं, तो बहुएं जो है चंद्रमुखी बन के आती हैं। जो चंद्रमा का जो उसी कन्याओं में जो रेवती जी का जो है, और हस्तिनी और तमाम शक्तिशाली कृतिका वगैरह जो थी, उनका भी उसी में आता है। और वही जो है रोहिणी भी थी। तो लेकिन जब विवाह होके आता है तो चंद्रमुखी रहती हैं। लेकिन जब कुछ समय बीतता है, कुछ समय जब बीतता जाता है, तो बीतने के बाद वह जो है पति की बातों को जवाब दे देती हैं, पति से प्रश्न कर देती हैं, बराबर बात कर देती हैं, जवाब देती हैं। तो क्या हो जाता है, तो सूर्यमुखी हो जाती हैं। विवाह के बाद चंद्रमुखी, विवाह के कुछ सालों तक जो है के बाद जो है सूर्यमुखी, और उसके बाद पुत्र हो जाता है, बहुएं आ जाती हैं, तो क्या होता है, तो वह ज्वालामुखी हो जाती हैं। यही स्थिति चंद्रमा जी के भी साथ हो गया। विवाह के उपरांत, विवाह के बाद तो सारी जो है पत्नियां जो है अपने पति के लिए चंद्रमुखी रहती हैं। सो और पुत्र के बाद जो है, जन्म के बाद जो है सूर्यमुखी हो जाती हैं। सो यही चंद्रमा जी के साथ हुआ भी। अब चंद्रमा जी का विवाह हुआ, सब जो है कुछ काल तक चंद्रमुखी बन के रहीं, यानी चंद्रमा का दर्शन करती थीं। हर समय चंद्रमा का जो है मुख मलिन है, चंद्रमा के बदन को निहारती रहती थीं। लेकिन अब समय बीतता गया, समय जब बीतता गया तो अब आपसी द्वेष बढ़ता गया। यह होता है। अब जो है, अब पत्नियों में, औरतों में एक ही बात का बड़ा टीस होता है, वह सृष्टि के सब कुछ दे सकती हैं, लेकिन वह जो है अपने पति का बंटवारा नहीं चाहती हैं। लेकिन विवाह, यहाँ तो बेटा विवाह जो है जब 27 कन्यादक्ष के कन्याओं से विवाह हुआ, उसी समय बंटवारा का व्यवस्था बन गई। अब चंद्रमा जी जब आते थे, चंद्रमा तो सब ख्याल करती थी, लेकिन कुछ समय बीतता गया। अब चंद्रमा जो है आते थे तो चंद्रमा अकेले जो है रोहिणी जी के कक्ष में काफी समय बिताते थे, इसलिए कि रोहिणी अति आदर करती थी, बड़ा आदर करती थी, शांत स्वभाव की थी। और यहाँ तक कि कभी जो है अब चंद्रमा जी पर, चंद्रमा भगवान पर वह जो है कभी जो है अपना जो है दोष आरोपित नहीं की कि आपने मुझे ई नहीं दिया, ई नहीं दिया।
औरत का ऐसा ही होना चाहिए, उसका मांग जो है सीधा होना चाहिए, सीधा मांग। यानी रोहिणी जी का मांग सीधा था, बड़ी सरल मांग था। लेकिन बाकी बहनों का, जैसे कृतिका हैं, हस्तिनी हैं, उपा हैं, फूफा हैं, तमाम तमाम स्वाति, चित्रा, ये सब बहुत लोग हैं ना, तो इन लोगों का मांग टेढ़ा था। यह जो है चंद्रमा को अपने जो है हिसाब से चाहती थी, और जो है कि चंद्रमा मेरे इच्छा के अनुसार जो है रहे, और जो है रोहिणी जी चाहती थी नहीं, मैं पति के अनुसार रहूं। यही ही कारण था कि चंद्रमा केवल जो है रोहिणी के ही कक्ष में ज्यादा समय बिताते थे, बाकी लोगों के कक्ष में कम से कम समय बिताते थे। सबने शिकायत किया, इसलिए कि दक्ष से जाकर ये कहती हैं कि हे पिताश्री, हम सबका विवाह जो है चंद्रमा से हुआ है, और जो है ज्यादा से ज्यादा समय केवल जो है रोहिणी के कक्ष में बिताते हैं, हम लोगों का आदर उतना नहीं करते हैं, हम लोगों का मांग को पूरा नहीं करते हैं। रियली बात है कि अगर जब मांग टेढ़ा होगा तो कोई पूरा नहीं कर सकता है, भगवान भी नहीं पूरा कर सकते हैं, और जिसका मांग सीधा है वह जो है दरिद्र पुरुष भी पूरा कर सकता है। सो जब दक्ष सुने तो आए, और दक्ष चंद्रमा जी को समझाए कि हे चंद्रमा, आप हमारे जमाता हैं और आपका मैं आदर करता हूं, मेरे सभी पत्नियों का परिग्रहण आपके साथ हुआ है, सो आप सबका आदर करना चाहिए, और यह जो है सांसारिक जीवन में सुख दुख तो लगा रहेगा, सब कुछ से परिपूर्ण नहीं हुआ जा सकता है। लेकिन दक्ष गलती किए, केवल चंद्रमा जी को ही समझाते थे, अपनी पुत्रियों को कभी नहीं समझाए। यही हमारे जीवन का, यह कथा अपने जीवन पर जोड़ा जाए। हम जो है अपनी पुत्री को नहीं समझाते हैं कि मेरे पुत्री में भी दोष हो सकता है। अब हम अपने जमाता को दोष देते हैं कि उसको ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन चंद्रमा दक्ष जो है यही गलती किए। फिर जो है चंद्रमा जी जब समझाए तो कुछ दिन तक जो है फिर प्रेम चला, और जो है इसलिए कि दक्ष स्मरण करा दिए थे, तो चंद्रमा को लगा कि सही बात है, ये अपना घर छोड़ करके यहाँ मेरे साथ ही रह रही हैं, इनका अब दूसरा कुछ है ही नहीं। लेकिन अहंकार उन सबके साथ था। उनका जो है दक्ष के 26 पुत्रियों में अहंकार था कि मेरे पिता दक्ष हैं, लेकिन एक रोहिणी जी को अहंकार नहीं था। रोहिणी जी यही समझती थी कि मेरा अब तो कुछ नहीं है, मेरा अकेले जो है मेरे प्राणनाथ चंद्रमा जी हैं और कोई नहीं है। अब जो है कुछ दिनों बाद फिर विवाद हुआ। अब बार कई बार दक्ष आए, समझाए, जब समझाते थे तो फिर जो है चंद्रमा जी जो है उस बात का स्मरण करके और अपने गलती मान करके रहते गए। एक बार तो हदे पार हो गया, फिर सबने जो है जाकर के अपने पति का अनन्य शिकायत की। दक्ष बड़ा आग बबूला होकर आया और कहा कि अरे चंद्रमा, मैंने आपको समझाते समझाते मैं थक गया हूं, और आपका एक ही आदत जो है खराब है, आप केवल जो है रोहिणी से ही प्रेम करते हैं। मेरा अकेले पुत्र रोहिणी तो नहीं है, 26 को आप इनकार देते हैं, मात्र एक ही जो है रोहिणी से ही आप प्रेम करते हैं। सो चंद्रमा जी जो है शांत रहे, और जो है दक्ष जो है समझाते समझाते, और चंद्रमा जो है कहे कि मैंने भी आपका आदर किया है, लेकिन आप तो कभी अपनी पुत्रियों का दोष कभी आपने देखा तो नहीं है। आपको अपनी पुत्रियों को समझाना चाहिए, और यह तो रोहिणी भी तो आपकी ही पुत्री हैं। सो रोहिणी
काहे उलाहना सब दे रहे हैं? रोहिणी में क्या गुण है कि मैं इनको ज्यादा चाहता हूं? रोहिणी ने तो कभी शिकायत नहीं किया। इतना बात सुनने के बाद दक्ष कहाँ बर्दाश्त करने वाला, श्राप दिए कि जाओ तुम जो है तत्काल जो है तुम्हारा क्षय हो जाए। अब जो है श्राप पाकर चंद्रमा घटने लगे। अब जो है श्राप मिलने के बाद जो है 2700 पत्नियों ने कहा कि अब चंद्रमा के पास आ करके और सब चंद्रमा का हाथ जोड़ लिए कि मेरे पिता ने गलती किया है, और पिता से सब दोष अर्पित करती हैं कि हे पिताश्री, आपने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। भले ही चंद्रमा जी हम लोगों को आदर नहीं करते थे, लेकिन जीवित थे जिससे हम जो है सुहागिन कही जाती थी, और आपने तो इनको हदें पार कर दिया। मैंने अपना जो है शिकायत अपने पति का आपसे कर दिया, तो आपने उनको जो है मार डालने का श्राप दे दिया। चंद्रमा घटने लगे। सो अब चंद्रमा जो है भगवान ब्रह्मा जी का निवेदन करने लगे। सभी ब्रह्मा जी कहे कि अब इनका जो है चंद्रमा, अब जो है आपका जो है एक ही उपाय है कि आप जो है भगवान भोले बाबा का पूजन करें, उनकी आराधना करें, वही आपको जो चाहे आपका जीवन दे सकते हैं। सो चंद्रमा जा करके और जो है समुद्र के तट पर बैठ करके और जो है एक लिंग ले करके बना करके मिट्टी का, और वह लिंग जो है पर पूजन करने लगे। और जैसे बेलपत्र रख के और जो है पूजा करते हैं, भगवान भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं वर मांग वर मांग। चंद्रमा भगवान कहते हैं कि हे भोले बाबा, आप मुझे देना चाहते हैं तो मेरा जो है दक्ष मेरे ससुर हैं, और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया है कि जाओ तुम्हारा क्षय हो जाओ। सो मैं घट रहा हूँ और लगता है कि मेरी अंत हो जाएगी। मैं इसीलिए आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरी रक्षा करें। भोले बाबा तो ऐसे देवता हैं कि वह जो है काल को भी टाल सकते हैं, कालों पर भी कृपा करते हैं। अब जो है भगवान भोले बाबा कहे कि हे चंद्रमा, वृथा न हो ही देव शिवाड़ी। दक्ष का बात तो श्राप तो दूर नहीं हो सकता है, लेकिन एक उपाय है कि चलो तुम्हारा जो है एक पख में तुम घटोगे, और वह जो है एक दिन तुम्हारा अंत हो जाएगा। उसको जो है क्या कहेंगे तो कृष्ण पक्ष कहा जाएगा, और जो है दूसरे पख में तुम जो है पुनः तुम्हारा जीवन हो जो है जीवित हो जाओगे, और क्रमशः तुम्हारा जो है स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, तुम्हारा जो है आकार बढ़ता जाएगा। सो एक दिन के लिए संपूर्ण सत्ता पर तुम्हारा राज होगा। वह जो है शुक्ल पक्ष का पूर्णिमा कही जाएगी, और जिस दिन तुम्हारा अंत हो जाएगा उस दिन तुम्हें अमावस्या के नाम से जाना जाएगा। यही जो है कहे, और भोले बाबा इस प्रकार के वरदान दे करके और कहे कि हे चंद्रमा, तुमने मेरे ऊपर कृपा किया है, इसलिए तुमने मेरा पूजन किया है। चंद्रमा जी कहते हैं कि बाबा, मैंने आपको जो है आराधना किया है। भगवान भोले बाबा कहते हैं अब जो यह लिंग तुमने थाप करके बनाया है, यह लिंग जो है को जो है तुम्हारा ही नाम रखा जाएगा, यानी सोमनाथ ही कहा जाएगा। सोमनाथ यानी तुम मेरे नाथ हो रहोगे, तू मेरे नाथ रहोगे सोमनाथ। चंद्रमा कहे प्रभु ऐसा नहीं करे, मेरा अपमान होगा। भगवान भोले बाबा कहे कि नहीं, ठीक है मैं ही रहूंगा, लेकिन यह तुम्हारे नाम से जो है विख्यात होगा।
मैं जो है केवल चंद्रमा का नाथ यहाँ रहूँगा, इसका पूजन करके और जो है समस्त जीव जो है अपने जो है महान से महान जो है कष्ट से निवृत्त हो जाएगा। आज से यह जो है सोमनाथ के नाम से यह लिंग जाना जाएगा। द्वादश लिंग में सबसे पहले जो है यही सोमनाथ आता है जो सौराष्ट्र में स्थित है। जय सोमनाथ जी महाराज की।